धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आए हुए 2022-23 पर बोलने का आपने मौका दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। आज पूरा राजस्थान इस तरह से झूम रहा है जैसे कोई दिवाली और होली मना रहा हो। कौन सा वर्ग है जिसको फायदा नहीं मिला? यूँ हमारे जो सामने साथी बैठे हैं, अपनी पार्टी की वजह से चाहे उस बात को गलत कहें, लेकिन इनका हर कार्यकर्ता और हर विधायक भी ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी का बजट एक ऐतिहासिक बजट है जो आज तक नहीं आया। आप किसी को भी ले लें, चाहे आप रोजगार गारंटी ले लें, 100 के 125 कर दिए, और शहर में तो थी नहीं रोजगार गारंटी योजना, उसके भी 100 दिन कर दिए। आप बिजली को लें, जो गरीब का एक साधन है, उसमें जिस तरह की छूट दी गई है, 100 यूनिट में 50 यूनिट तक और 150 यूनिट में 3 रुपये की जो छूट दी है, ये भी गरीब के लिए बहुत हितकारी है। अगर हम सोचें और देखें कि जो एक सबसे बड़ी इस मुख्यमंत्री जी की देन पहले भी राज में रही और आज भी स्वास्थ्य के ऊपर इनका इतना फोकस है, और ये निरोगी काया और सबको इलाज के हिसाब से जिस तरह से इन्होंने जो किया है, चिरंजीवी योजना लाए, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए उसके कर दिए। चिरंजीवी योजना में एक चीज़ और इन्होंने जो स्पेशल है कि अगर किसी भी आदमी के पास चिरंजीवी योजना का कार्ड नहीं है तो भी जिला कलेक्टर को अधिकृत किया कि वो चाहें तो उसका गरीब का फ्री कैशलेस इलाज करा सकते हैं। ये समस्त अस्पतालों में फ्री कैशलेस अस्पताल हो गया इलाज। ये ऐसी योजना है जिसके लिए पूरा राजस्थान और हर आदमी खुशी से झूम रहा है। 8 जिलों में नवीन महाविद्यालय, जिनमें धौलपुर को भी हमको मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि हमारे ज़िले का उन्होंने ख्याल रखा। और 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना किसको कहते हैं? मैं नहीं सोचता कि कोई भी ऐसा पंचायत और गांव नहीं बचेगा जिसमें कि उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं हो। और 100 स्वास्थ्य केंद्र आपने दिए हैं, सबको मिलेंगे, हमको ही मालूम है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, 3 तारीख का जब जवाब हो, जब हमको कहीं चिन्हित कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि पीएससी हमारे जो हमने दी है, जो मांग रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं साहब हमारा नंबर नहीं आया। हम बड़ी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका खुलेगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री से कि मेरे एक जारगा, एक बड़ा कस्बा है, उसमें पीएससी 3 तारीख के जवाब में घोषित करें। मुझे निवेदन है मेरा कि वहाँ पे एक कॉलेज की व्यवस्था हो जाए खुलने की, तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये डायलिसिस की जो सुविधा है वो 352 पंचायत समितियों मुख्यालयों में जो हर सीएससी में मिलेगी। ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद और हितकारी योजना है। सेकेंडरी से सबको हायर सेकेंडरी करना, ये कितना महत्वपूर्ण और अच्छा कदम है। क्योंकि कई बार होता है कि पार्टी के हिसाब से पार्टी को कहना है कि एमएलए को दे दिए, लेकिन शायद ये इनके एमएलए कार्यकर्ता इसीलिए खुश हैं कि एक लाइन में जितने भी सेकेंडरी थे उनको सबको हायर सेकेंडरी कर दिया। ये एक ऐतिहासिक कार्य है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। 5,000 से आबादी के जो अधिक हैं उनको भी महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय मिलना कितनी बड़ी बात है। 50 लाख के ज्योतिबा फूले वाचनालय ने खोलना, ये सब पॉइंट मैं गिना रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। बाकी तो एक किताब भरी पड़ी है जिसमें एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी और बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, आरएस की तैयारी करते हैं और दिल्ली में कोचिंग करते हैं, वो लोग भटकते रहते हैं, उनके लिए मकान नहीं मिलता, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन कितना बारीकी से शिक्षा के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी ने मनन करके, और उदयपुर हाउस को 250 कमरे बनाकर नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल बनाने की, फैसिलिटेशन बनाने की जो घोषणा की है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और उन यूथ लोगों के लिए कितना हितकारी है वो आज पूरे मार्केट में इस बात की चर्चा है। इंदिरा रसोई जो एक आम गरीब की थाली बनती है, और सब जगह चर्चा है कि जहाँ भी कहीं कोई नई स्थिति है
और कोरोना में भी काल में भी जिस तरह का इंदिरा रसोई ने अपना काम किया, आज उन्होंने भी संख्या बढ़ाकर 1000 की है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय, जहाँ तक हमारे एक मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, दिव्यांगों के लिए भी जिस तरह की क्या नाम स्कूटी योजना में बढ़ाए हैं और प्रत्येक जो दूसरी देवनारायण योजना और कालीबाई योजना में भी स्कूटियों की संख्या बढ़ाई है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसमें 133 करोड़ हर जिले में 3 सड़कें की हैं और 18 प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ का जो दिया है। एक बहुत बड़ी बात है कि हम काफ़ी टाइम से इस बात को लेकर चल रहे हैं कि साहब कोरोना की वजह से हम काफ़ी पिछड़ गए हैं, तो उन्होंने इस बात को भी नहीं सोचा कि ये किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हर पूरे 200 विधानसभाओं को जो जिस तरह का 10 करोड़ की सड़कें दी है, मैं उसके लिए भी इस सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। पेयजल योजना की जहाँ तक अगर बात करें सभापति महोदय, तो मेरे यहाँ सरमुथरा में और बसेड़ी में 87 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत की है। पूरा का पूरा ही विधानसभा क्षेत्र और हमारे लोग मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धौलपुर में भी 400 kV GSS बना दिया, बाड़ी में 132 की जगह 220 दे दिया। और सबसे बड़ी बात जो आज देखने को मिलती है, गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर में हैं, सबकी आस्था का केंद्र है। और हर आदमी चाहे शादी हो या पहले चुनाव लड़ना हो, हर आदमी गणेश जी के जाता है। और उस एक स्थान पर जो रोप वे का क्या नाम है जो एक स्वीकृति दी है, वो इतनी सराहनीय है कि हर आदमी और पूरा इलाका साधुवाद और धन्यवाद करता है कि जो चढ़ाई है, उस चढ़ाई में बुजुर्ग लोग अपने चढ़ने में दिक्कत आती थी, लेकिन आज इस रोप वे से हर आदमी को भगवान गणेश के दर्शन होंगे। और इससे एक खुशी की बात और क्या हो सकती है। मुझे निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सोने के गुर्जा में जो चौकी थी उसको थाने में कन्वर्ट किया, लेकिन एक मेरा निवेदन और है इस मौके पर कि मेरे एक डांग क्षेत्र का एक मदनपुर एक इलाका है जहाँ से MP लगा हुआ है, वहाँ बड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर मुझे वहाँ पुलिस चौकी खोलने की खोल दी जाए तो बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को इसमें निश्चित रूप से बात करेंगे। किसानों के लिए जहाँ तक बात की जाए तो 2 रुपये से 5 रुपये की सब्सिडी, हर किसान इतना खुश है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो कर्मचारियों की पेंशन, उसने तो 4 चांद लगा दिए सरकार के बजट में। और लोग कह रहे हैं कि ऐसा बजट देखा, और मेरे पास CD भी है और देखने को मिलेगा कि हर, चाहे वो कर्मचारी महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे लड़का है, सब इस तरह से झूम रहे हैं जैसे कोई बरसात हो गई है और इस खुशी का कोई इजहार नहीं कर सकते। तो महोदय, ऐसे मौके पर जो पेंशन चालू की है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे सरमुथरा में एक म्युनिसिपल कोर्ट की आवश्यकता है, तो अगर 3 तारीख में ये थोड़ा सा हमको मुख्यमंत्री जी का मिल जाए आशीर्वाद तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे इतना दिया है कि अगर अब हिसाब लगाएंगे धीरे धीरे, तो हमने हर बार जो भी हमसे कहा कि हमने क्रमोन्नत चाहिए तो वो क्रमोन्नत के लिए लिखा कि ये सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन एक ही लाइन में ऐसी स्थिति कर दी, अगर हिसाब लगाओ तो 15 स्कूल मेरे क्रमोन्नत हुए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक है, ऐसा आज तक नहीं होगा। महोदय, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया बिना, अब उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी का 3 तारीख में बचे हुए काम भी हमारे पूरे करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। श्री विठल सिंह।